नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा आज का इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। देखिए, जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, आप लोगों का बकाया वेतन जो है, इसका भुगतान अपडेट है। बीपीएससी हेडमास्टर, हेड टीचर स्पेशली विद्यालय आवंटन तैयारी आप लोगों का शुरू हो चुका है। हेडमास्टर, हेड टीचर का मूल वेतन बढ़ोतरी अपडेट है और रिटायरमेंट का आयु सीमा जो है ये 65 वर्ष का पत्र जारी किया गया है। नया शिक्षा मंत्री का काफी सारा ऐलान आया है, जैसे कि कल की वीडियो में भी मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया गया था किस प्रकार से बैठक हो रहा है। तो आज का वीडियो स्पेशली एचएमएसटी शिक्षक के लिए रहने वाला है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा जितने भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, ताकि जान सके कि अपडेट क्या है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बीपीएससी हेडमास्टर एवं हेड टीचर अपडेट क्या है। बकाया वेतन को लेकर अपडेट है, विद्यालय आवंटन को लेकर है, स्थानांतरण को लेकर है, मूल वेतन की संपूर्ण और सटीक जानकारी को लेकर है। नई स्थानांतरण नियमावली मुख्य नियम है। 15 दिनों की डेडलाइन के भीतर कमेटी द्वारा संशोधन की अनुशंसा पूरी है। समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में बताया गया है और दायरा के बारे में बताया गया है। ये कुछ पहलू है जिसको आप लोगों को याद रख लेना है। वैसे भी कई सारे शिक्षक शिकायत लेके गए थे विजय कुमार चौधरी के पास, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं जदयू वाले। ये पहले 2023 में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो शिक्षा का अलग अलग प्रकार से मांग था। ये भी मांग था कि स्थानांतरण का नया नियमावली बनाया जाए हम लोगों के लिए स्पेशली। तो उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, सभी जितने भी राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐच्छिक स्थानांतरण में यही कहा गया कि सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे सेवा काल में 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ आप लोगों को मिलेगा। यानी कि टोटल जो आप लोगों का सेवा काल है, एक बार आपको डेडलाइन मिल गया, मान लीजिए एक बार आपका नहीं हुआ ऐच्छिक स्थानांतरण, ठीक है, अपने घर के पास, तो आप अधिकतर शिक्षक यही चाहते हैं कि घर के पास हमारा हो जाए। तो पूरा सेवा काल में आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ यहाँ पे चाहिए। और दायरा इसका क्या रहेगा? यह लाभ समान जिले और अंतर जिला दोनों स्तर पर लागू होगा। तो ये आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया प्रयास किया गया है नया स्थानांतरण नियमावली ला करके, स्पेशली सभी शिक्षकों के लिए। बाकी इसमें जो राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक हैं, एचएमएसटी, आपके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, बकाया वेतन एरियर को लेकर क्या अपडेट है। वित्तीय वर्ष के अंत तक भुगतान की तैयारी और वेतन संरक्षण का लाभ। विद्यालय आवंटन, स्कूल अलॉटमेंट, ब्लॉक विकल्प में आधार पर प्रक्रिया पूरी जल्द होगी। ई शिक्षा कोष पर अपडेट। स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, नई नियमावली और पूरे सेवा काल में 2 ऐच्छिक मौका को मंजूरी मिलेगा आप लोगों का। और मूल वेतन जो बेसिक पे आप लोगों का है, कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। शिक्षा विभाग कह रहा है कि लिखित आदेश का इंतजार करें। अब देखिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये अब आप लोगों का फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही होगा। मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को बोला गया था ना कि अभी जो आप लोगों का शिक्षा विभाग है, ये आपको प्रमोशन देकर के 15% का मूल वेतन में वृद्धि कर रही है। जिनके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, और जिनके पास प्रमोशन नहीं है उनको भी प्रमोशन दिया जा रहा है अलग अलग कक्षा वाइज। जैसे कि विद्यालय अध्यापक का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो सभी को दिया जा रहा है, चाहे वो राजकर्मी दर्जा वाले हो या फिर ऐसे ही नियोजित हो, तो सबको यहाँ पे दिया जा रहा है प्रमोशन। उसके थ्रू उन लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो पे मैट्रिक्स टेबल होता है उसके आधार पे। लेकिन स्पेशल जो मूल वेतन का बेसिक पे में जो 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन या फिर जो आप लोगों का इंक्रीमेंट होता है, वो अभी शिक्षा विभाग आपको नहीं देगा। बाकी भविष्य में हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग तो बार बार कहता है एक ही बात है कि इंतजार करो, इंतजार करो। ये अब आप लोगों का कोर्ट पे ही टिका हुआ है। बाकी बकाया वेतन एरियर मिलेगा, स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा और स्कूल आवंटन का लाभ मिलेगा। वेतन एरियर का भुगतान कब होगा? विभाग द्वारा वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। जानिए आपकी स्थिति क्या है। जिनका डेटा साबित हो चुका है और जिनका प्रक्रिया लंबित है, जिले के द्वारा पत्र निर्गत और फॉर्म भरा जा चुका है, तो उसका सबमिट कर लिया गया है, ठीक है। और संभावित समय क्या है? मार्च के लिए 1 से 5 अप्रैल के वेतन के साथ एरियर भुगतान। अब यहाँ पे जिनकी प्रक्रिया लंबित है तो उनका देख लीजिएगा 1-2 महीने का यहाँ पे गर्मी छुट्टी से पहले हर हाल में भुगतान किया जा सकता है एरियर वाला, या विलम्ब हो सकता है, जिले से पत्र आना बाकी है या फॉर्म नहीं भरा गया हो। तो इस कंडीशन में तो लापरवाही होता है किसका? शिक्षा अधिकारी का। तो इसी कारण से जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, आपके पता ही होगा 2023 वाले जदयू वाले,
तो उनके द्वारा आश्वासन आया है कि जो भी शिक्षा अधिकारी है, जो भी प्रमोशन दिया जा रहा है शिक्षक को, विद्यालय अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को, विद्यालय अध्यापक को, विशिष्ट वाले को, नियोजित वाले को, जिसको भी प्रमोशन दिया जा रहा है उसका स्कूल जाइएगा और स्कूल से उनके पास दीजिएगा पत्र कि भैया आपको प्रमोशन मिल गया है, आज से आप इस शिक्षक हो गए हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो किसको जाना है? शिक्षक को नहीं जाना है उनका कैबिन, उनको ही जाना है शिक्षक के पास यानी स्कूल में। और जिसका जिसका प्रमोशन हुआ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनके हाथों में पत्र सौंपना है कि अब से आप इस क्लास के शिक्षक हैं, आपका प्रमोशन हो गया है। इस प्रकार का कंडीशन क्रिएट करा गया है। यहाँ पे देखिए स्थानांतरण प्रक्रिया 3 महीने का रोड मैप है, अप्रैल का है, मई का है और जून का है। नियमावली प्रकाशन देखिए, नई ट्रांसफर नियमावली मध्य अप्रैल या अप्रैल अंत तक पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। आवेदन प्रक्रिया क्या है? सभी शिक्षक और नए हेडमास्टर हेड टीचर से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे और अंतिम स्थानांतरण आप लोगों का जून तक होगा, जिसमें फाइनल ट्रांसफर लिस्ट जारी होगा और नए विद्यालय में योगदान होगा। तो तीनों आप लोगों को पता है, उम्मीद करता हूं कि नियमावली प्रकाशन हुआ तो आप लोग भर दिए होंगे। आवेदन प्रक्रिया सभी के लिए मैंने बता ही दिया है और अंतिम स्थानांतरण तो आप लोगों का फाइनल ट्रांसफर लिस्ट जब जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा नया विद्यालय है, मेरा जो ऐच्छिक स्थानांतरण है उसमें हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कौन सा प्रखंड में हुआ है, कौन सा प्रखंड का कौन सा स्कूल में हुआ है, वो लिस्ट के आधार पे आपको बता दिया जाएगा। मूल वेतन बढ़ोतरी क्या है अपडेट? अब देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई शिक्षक मनोबल के साथ अगर सबसे ज्यादा कोई भी शिक्षक है तो वो पूछते हैं कि मूल वेतन को लेकर क्या अपडेट है, मूल वेतन में वृद्धि कब होगा। जिस प्रकार से सेंट्रल एम्प्लॉइज या स्टेट एम्प्लॉइज जैसे आसाम वाले या अलग अलग स्टेट वाले को 8 पे कमीशन का लाभ मिल गया है, क्या हम बिहारी शिक्षक का जो सपना है वो धारा का धारा रह जाएगा? सरकार के द्वारा जो सपना दिखाया गया था, एग्जाम पास करवाया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल हम लोगों ने किया, फिर सरकार जब चुनाव जीत गई तो उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा है और हमारा सपना टूटता हुआ दिख रहा है। इसलिए जोरों शोरों से काफी सारा केस किया गया था। अब मूल वेतन जहां तक बात है तो शिक्षा विभाग का इस पे क्या रुख है सो देखिए। विभाग शिक्षकों की मांग के प्रति सकारात्मक है और मूल वेतन बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था है नहीं कर रहा था। न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें होता है। कुछ शिक्षकों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करने के कारण प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। अब देखिए काफी सारे शिक्षक का भी गलती है। यहाँ पे बाद में बोला गया था आप लोगों का कि भविष्य में आप लोगों को देंगे जब चुनाव खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि आचार संहिता तब तक लग गया था अक्टूबर में। अब आप लोगों का चुनाव तो हो गया, 26 आ गया, 5 साल मतलब 5 महीना फॉर्म भी हो गया है गवर्नमेंट नया वाला। तो अब इसी में आप लोगों का ये रुख था। शिक्षा विभाग जो है वो अपना कई सारा समिति बनाया था और विचार कर रही थी कि मूल वेतन में कम से कम हम वृद्धि कर दें शिक्षक का, भविष्य में जाकर के 8 पे कमीशन या 7 पे कमीशन देंगे या फिर से पे कमीशन देंगे। लेकिन इसी में कई सारे शिक्षक को होड़ मचा हुआ था और वो लोग जाकर के 75 तरीके का केस कर दिया। नियोजित वाले अपना अलग लगे हुए हैं, राजकर्मी का दर्जा दो, बिना एग्जाम पास किए हुए, सबसे ज्यादा फर्जी नियोजित में है। उसके बाद फिर विद्यालय अध्यापक अपना चल गए। विद्यालय अध्यापक का कहना है कि भाई हमको 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए, 34,500 वाला ग्रेड पे चाहिए, 800 वाला ग्रेड पे चाहिए। उसके साथ जो विशिष्ट वाले हैं वो अपना अलगे लगे हुए हैं, HMST वाले भी लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से सब यहाँ पे होड़ लगा हुआ था। सबसे पहले हमको दो। एक स्टेप बाय स्टेप कुछ भी कार्य करा जाता है, सबसे पहली बात निकल के ये आती है। अब BPSC वाले जो अभी अभी फॉर्म होके आए हैं उनको कैसे 9300 वाला ग्रेड पे मिल सकता है? सबका तो अलग अलग फिट मेरिट टेबल के अनुसार दिया जाता है। भविष्य में अगर 7 पे कमीशन 8 पे कमीशन भी आपको दिया जाता शिक्षा विभाग के द्वारा, तो आपका जो बेसिक पे है उसी के मुकाबले ना आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आज अगर 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तो जिसको 18,000 रुपया महीना मिलता है बेसिक सैलरी, उसको यहाँ पे 75,000 मिलेगा। तो इस क्राइटेरिया से जिसका जितना बेसिक पे है, लेवल 1 के आधार पे, 2 के आधार पे, 3 के आधार पे, स्पेशली जो भी शिक्षक है लेवल 4 के आधार पे स्टार्ट होता है 1 to 5 क्लास से। तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी में इंक्रीमेंट करा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी का पे मैट्रिक्स लेवल तैयार किया जाता है। DA रहता है या 2% का उसमें वृद्धि किया जाता है, HRA रहता है या 2% का वृद्धि किया जाता है। वो सब को अच्छे तरीके से देखा जाता है। उसके बाद फिर उसको आप लोगों का इम्प्लीमेंट करके सभी को प्रकाशित रूप से सभी को दिया जाता है ये लाभ। लेकिन हुआ क्या,
स्थिति क्या बन गई, सभी लोगों में होड़ मच गया कि पहले इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। इस कारण से क्या करते हैं, केस कर देते हैं और कोर्ट गया तो वहां पे हस्तक्षेप हो गया पटना उच्च न्यायालय का और अभी तक ये पेंडिंग है। सरकार भी इस पे मुड़ गई, कोई भी एक्शन अब नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ना आपका वकील ही कुछ कर रहा है। तो ये आप लोगों का मामला है मूल वेतन को लेकर। अब देखिए भविष्य में कुछ हो सकता है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। वर्तमान स्थिति यही है कि जब तक न्यायालय से लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक विभाग कोई नया कदम नहीं उठाएगा। मामला फिलहाल असमंजस में है। सबसे बड़ा अपडेट यही आप लोगों का निकल के आया है। और सबसे बड़ा गलती किसका है पता है, शिक्षक का। शिक्षक जो है अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का अपडेट है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। आगे तो अभी आप लोगों का बहुत सारा मीटिंग हो रहा है, कैबिनेट हो रहा है, सदन खुल गया है, अलग तरीके से ओपोजिशन के द्वारा भी कई सारा मांग उठाया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है आप लोगों का। बाकी तो अभी तक यही अपडेट निकल के आ रहा है कि 28 के शुरुआत में आपको पे कमीशन का लाभ दिया जा सकता है या 27 तक दिया जा सकता है। अब पूरा प्रकार से जब तक कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आ जाता है ना कि मूल वेतन में या फिर 7-8 पे कमीशन में, जब तक लिखित आदेश नहीं आ जाएगा वहां से, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। और सरकार का अगर मंशा नहीं है देने का ना, तो कोर्ट से अगर एक बार लिखित आदेश आ जाता है कि हाँ दो, तो उसी दिन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो आज से 4-5 महीना पहले हो रहा था शिक्षक ही शिक्षक के दुश्मन है, उसी प्रकार से अभी भी क्राइटेरिया स्टार्ट हो गया। अगर सब मिल करके एक स्तरीय से काम करते तो कुछ अलग रुख देखने को मिलता। बाकी आपका इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।